मैं आज आपको वीरपुली के भाई और बहन के बीच की ये जो कथा है बताती हूँ। वीरपुली का व्रत श्रावण महीने में किया जाता है। ये व्रत बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए रखती है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे, बहन ससुराल थी। उस दिन वीरपुली का दिन था। भाई अपनी बहन के घर पे गया और बहन के लिए कुछ उपहार स्वरूप भी लिया उसने। जब वो बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसको सांप दिखाई दिया। सांप ने उस भाई का रास्ता रोक लिया और बोला कि मैं तुझे डसूंगा। उस भाई ने बहुत विनती की कि मुझे एक बार मेरी बहन के पास जाने दो, मेरी बहन आज वीरपुली है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरी बहन के व्रत है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी बहन व्रत नहीं खोलेगी। उस सांप ने बोला कि मैं तेरे पे कैसे भरोसा करूँ कि तू वापस मेरे पास में आएगा, कौन अपने आप को डसाने के लिए मेरे पास में आएगा, लेकिन तेरा समय पूरा हो गया है और मुझे भी आ गया है और तेरे भाग्य में लिखा है कि सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ, ये तो विधाता का लेख है। तब उस भाई ने बोला कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं और वास्तव में मेरी ज़िंदगी का अंत आ ही गया है, तो कोई बात नहीं। उसने अपने सर पे एक पगड़ी पहन रखी थी, उस पगड़ी में उस सांप को बैठने के लिए बोल दिया और वो सांप उस पगड़ी में बैठ गया। उसने उस पगड़ी को वापस अपने सर पर रख दिया, लेकिन मन में एक बहुत अफसोस था। उसके मुंह से जो आभा दिखती थी वो एकदम डर के मारे उसका मुंह फीका पड़ गया था और मन में उसको पता था कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं मेरे भाई के पास, बहन के पास जा पाऊँगा, उसके बाद मैं उससे कभी मैं मिल नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, आज वीरपुली को कम से कम मेरे बहन के पास तो जाऊँ, मेरे जाने के बाद ही मेरी बहन व्रत खोलेगी। अब वो अपनी बहन के घर पे गया। वहाँ पर उस बहन ने भाई को देखा तो बड़ी खुश हुई, गले मिल गई, लेकिन भाई के मुंह पर उदासी थी। बहन ने उस उदासी का कारण पूछा तो भाई ने टाल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आया तो थक गया, इसीलिए मेरा मुंह उतरा हुआ है। लेकिन बहन को मन में लग रहा था कि मेरे भाई के पास में कोई न कोई तो ऐसा दुख है जो मुझे मेरा भाई बता नहीं रहा है। उस दिन उसकी बहन ने सोचा कि अब मेरे भाई के लिए क्या बनाऊं। तो उसकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर में थोड़े से गेहूँ पड़े थे। उस गेहूँ को थोड़ा सा लेकर वो गेहूँ को भूनने लगी, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे भाई को क्या परेशानी है, मेरा भाई मुझे बता नहीं रहा है। तो उस गेहूँ को सेकते सेकते वो बोलने लगी कि धानियाँ धानियाँ सीख जाई जो, मारा भाईरा दुश्मनी बढ़ जाई जो। वो सेकती जा रही है और बार बार में बोल रही है धानियाँ धानियाँ सीख जाई जो, मारा भाईरा दुश्मनी बढ़ जाई जो। उसके बहन के ये सच्चे मन से बोलते बोलते जो भाई का दुश्मनी तो भाई के पगड़ी में बैठा था, अब उस भाई के दुश्मनी जो सर्प राजा थे, उन्होंने बहन के इस प्रेम को देखा तो वो बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको दया आ गई। उनको लगा कि मैं ऐसी बहन के भाई को डस लूँगा और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं खुद की आत्मा को क्या जवाब दूँगा। अब वो सांप उस बात को सुन रहा है। बहन ने वो जो धान के गेहूं के दाने उसको सेका, उसको सेक के कुछ चूरमा नुमा मिठाई बनाई, भाई को भी खिलाया और खुद ने भी खाया। अब भाई बड़े उदास मन से जब जाने लगा तो बहन ने बोला भाई कुछ तो मुझे बताओ। तो भाई ने इतना ही बोला, कुछ नहीं बहन, मेरे सिर पर दुश्मन बैठा है। तो बहन ने बोला आपके सर पर ऐसा कौन है जो दुश्मन बैठा है? मैंने तो आपके दुश्मन को जब गेहूं के दाने सेके थे तब भी मैंने कह दिया था कि धानियाँ धानियाँ सीख जाई जो, मेरा भाईरा दुश्मनी जल जाई जो। आपके तो दुश्मन अब जल चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं है, आप बेफिक्र होकर रहिए। भाई उदास मन से बहन के सर पर हाथ रखकर अपने घर चला गया। जब वो घर गया तो अपनी पत्नी को बोला कि भाई अब तो मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं जाऊंगा। आप ऐसा कैसे बोलते हो कि नहीं, मेरा तो इतना ही समय था। और उस भाई ने अपनी पगड़ी को नीचे उतारा कि भाई अब सांप उसको डस लेगा। जैसे उसने पगड़ी को नीचे उतारा तो जो सांप था वो सोने की जंजीर बन गया। अब भाई भी देखकर अचंभित हो गया। तो भाई को तो लगा था कि अब मैं ये अपनी पगड़ी उतारूंगा, इसमें से सांप आएगा और मुझे खा जाएगा। तो भाई की पत्नी ने बोला अरे तुम्हारे तो सर में ये आपने पगड़ी उतारी, इतनी बड़ी सोने की जंजीर, ये आप कहाँ से लाए? भाई समझ गया कि ये आज मेरी बहन ने जो वीरपुली का व्रत किया है उसी के कारण मुझे ये मेरी रक्षा हुई और मुझे जीवन दान मिला है। तो उसने अपनी पत्नी से बोला ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरी बहन के लिए है।
तो उस भाभी को बड़ा क्रोध आया कि इतनी सोने की इतनी मोटी जंजीर आप अपनी बहन को दोगे, इसको तो मैं रखूँगी। उसने लालच के वश में आकर उस सोने की जंजीर को अपने पास रख लिया। उसके लालच को देखकर जो सर्प राजा सोने की जंजीर बन गए थे वो अपने असली स्वरूप में आ गए और बोला कि मैंने तो तुम्हारी बहन के व्रत के प्रभाव से और तुम्हारी बहन और भाई के आपस के प्रेम को देखकर और अपने इस डसने वाले जो मुझे वरदान मिला था कि तुम्हें डसना है, मुझे ये आज्ञा मिली थी और मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन तुम लोगों ने तो लालच कर लिया और तुम्हारी बहन का दिया हुआ ये जीवन है, अब तो मैं वास्तव में तुम्हें डसूंगा। तब उस भाभी ने सर्प राजा से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे मेरा सुहाग दान दीजिए और जो भी बहन है और एक ये जो ये सोने की जंजीर थी ये मैं अपनी ननंद को दे ही दूंगी। जब सर्प राजा ने एक पूरी दुनिया के लिए ये वरदान दिया कि सावन की बीरपुली का व्रत अगर कोई बहन करती है और गेहूं के दाने को सीखते हुए बोलती है कि धानिया धानिया सीख जाई जो हमारा भाईरा दुश्मनी बढ़ जाई जो, तो उस बहन के भाई को कोई भी दुश्मन नहीं मार पाएगा और बहनों का पियर अमर हो जाएगा। ये हमारे हिंदू सनातन में ये कहानी कही जाती है। तो हम भी सब प्रार्थना करते हैं भगवान जैसे उस बहन के भाई की रक्षा की, हम सब के भाइयों की रक्षा करना और हमारे पियर में सुख शांति रखना। राधे राधे, जय श्री राधे।